नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद खास और दिल को छू लेने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। हम राम नारायण सिंह जी के एक बहुत ही विशेष मदर्स डे न्यूज़लेटर का विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और हमारे जीवन के सबसे गहरे रिश्तों, खासकर एक माँ के साथ हमारे रिश्ते के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है। अक्सर हम फाइनेंस और बाजार की मुश्किलों को सुलझाने के लिए न जाने कितनी किताबें पढ़ते हैं, कितने एक्सपर्ट्स को सुनते हैं, लेकिन सच कहें तो कभी-कभी सबसे गहरे और सबसे कारगर सबक हमें सबसे पहले घर पर ही मिल चुके होते हैं। तो चलिए इस विचार की गहराई में चलते हैं। अनुशासन, धैर्य, रिस्क मैनेजमेंट, मतलब जब भी शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की बात होती है तो ये शब्द हर जगह सुनने को मिलते हैं, है ना? पहली नज़र में ये बहुत ही आम, रूखे और एकदम तकनीकी शब्द लगते हैं। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि वित्तीय दुनिया में टिके रहने के लिए, बाजार के पागलपन में सर्वाइव करने के लिए ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। इनके बिना बाजार में टिकना लगभग नामुमकिन है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इन भारी भरकम शब्दों की शुरुआत सच में किसी फाइनेंस क्लास या स्टॉक एक्सचेंज से हुई थी? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। राम नारायण सिंह जी के न्यूज़लेटर का जो मुख्य विचार है वो यही है। बाजारों के सिखाने से बहुत पहले माँ ने रिस्क मैनेजमेंट सिखा दिया था। अगर हम थोड़ा रुककर गहराई से सोचें तो ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि जीवन में जोखिम को यानी रिस्क को मैनेज करने का यह हुनर वॉल स्ट्रीट या दलाल स्ट्रीट की देन नहीं है। इन सभी बातों को सबसे पहले जिस इंसान ने हमें सिखाया था वो एक माँ थी। ये सचमुच एक बहुत ही चौंकाने वाला लेकिन एकदम 100% सत्य विचार है कि बाजार के जो सबसे कठोर नियम हैं उनकी असली शुरुआत दरअसल एक बहुत ही कोमल रिश्ते से होती है। चार्ट्स और मुनाफे के पार, तकनीकी शब्दों में मानवीय नींव ढूंढना। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना सामने आती है। एक तरफ वो है जो हम बड़े होकर बाजार में सीखते हैं, चार्ट्स को समझना, मुनाफा कमाना। ये पूरी तरह से एक तकनीकी, विश्लेषणात्मक और सच कहें तो काफी तनावपूर्ण प्रक्रिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ध्यान दें, संतुलन बनाना और सुरक्षा करना, कैंडलस्टिक चार्ट समझने और मुनाफे के पीछे भागने से बहुत पहले जीवन के ये बहुत ही गर्म मानवीय मूल्य एक माँ द्वारा सिखाए गए थे। ये बाजार की उस ठंडी, कैलकुलेटेड दुनिया और हमारे जीवन के बुनियादी सिद्धांतों के बीच एक बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट पेश करता है। पारिवारिक पोर्टफोलियो का प्रबंधन, सबसे बेहतरीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर हम फाइनेंस की भाषा का इस्तेमाल करें तो एक माँ की भूमिका असल में क्या है? वो परिवार की एक मैनेजर है जो बिल्कुल एक दूरदर्शी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप मजबूत इंसानों का निर्माण करती है। उसका लक्ष्य सिर्फ आज के लिए या किसी शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए काम करना नहीं होता। इसके बजाय वो दशकों आगे की सोचकर एक बेहद मजबूत और टिकाऊ पोर्टफोलियो तैयार करती है। अब सवाल ये है कि इस लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को सफलतापूर्वक मैनेज करने के लिए किन टूल्स की जरूरत होती है? धैर्य, त्याग, भावनात्मक नियंत्रण और बुद्धिमत्ता। जरा सोचिए, एक माँ हर दिन हर परिस्थिति में इन गुणों का इस्तेमाल करती है। भारी दबाव में एकदम शांत रहना, लंबे समय के लाभ के लिए छोटी छोटी खुशियों का त्याग कर देना, भावनाओं के आवेग पर काबू रखना और सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धिमत्ता दिखाना। और अगर हम ध्यान से देखें तो दुनिया के किसी भी सफल ट्रेडर या निवेशक के पास ठीक यही मनोवैज्ञानिक टूलकिट होनी चाहिए। तो असल में ये सब बाजार के नियम लगने से पहले मातृत्व के नियम हैं। रणनीति और भावनात्मक अनुशासन, बाजार में सफलता के सच्चे स्तंभ। इस पूरी चर्चा का मुख्य सार इस एक लाइन में छिपा है। सफल ट्रेडिंग केवल रणनीति के बारे में नहीं है, ये भावनात्मक अनुशासन के बारे में भी है। राम नारायण सिंह जी का ये सबसे मजबूत तर्क है। देखिए, किसी के पास कितनी भी बेहतरीन तकनीकी रणनीतियां क्यों न हो, चार्ट्स पढ़ने का कितना भी अच्छा ज्ञान क्यों न हो, अगर उस भावनात्मक अनुशासन की कमी है जो बचपन में घर पर सबसे पहले देखा और सीखा गया था, तो बाजार में सफलता एकदम अधूरी है। बाजार में टिके रहने के लिए रणनीति और भावनाओं पर नियंत्रण, दोनों का सही संतुलन ही सबसे ज्यादा काम आता है। तो इस पूरी विचारोत्तेजक चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। रिस्क मैनेजमेंट का वह सबसे बड़ा सबक क्या है जो एक माँ ने सिखाया है? राम नारायण सिंह जी का ये न्यूज़लेटर हम सभी को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि असली पेशेवर और व्यक्तिगत सफलता की जड़ें अक्सर हमारे अपने घरों में ही मौजूद होती हैं। उन सभी माताओं का दिल से सम्मान किया जाना चाहिए जिन्होंने चुपचाप, बिना किसी क्रेडिट के, इतने मजबूत परिवारों का निर्माण किया।
जाते जाते इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि जीवन की शुरुआती और सबसे शुद्ध सीखें ही हमारे आजीवन विकास की सबसे मजबूत नींव रखती हैं।